मानव यदि चाहता है कि मानव से महामानव बने तो इसके लिए भी जरूरी है, दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम अंदर की जो प्रज्ञा है, अंदर की जो चेतना शक्ति है उसको जागृत कर लें। तो जागृत करेंगे जब अंदर की चेतना, तो ही तो हमारी जो संपूर्ण मानवीय ऊर्जा को हम विकसित कर पाएंगे। जब संपूर्ण मानवीय ऊर्जा को हम विकसित करेंगे तो समझ लेना कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। और ये संपूर्ण आनंद और स्वास्थ्य की प्राप्ति का जो माध्यम है वह योग और आयुर्वेद ही तो है। इसीलिए जो चरक संहिता के अंदर चरक ऋषि ने भी ये कहा कि व्यक्ति के संपूर्ण आरोग्य लाभ के साथ साथ उत्तम तेज, आयु, यौवन, उत्तम स्वर, वर्ण, शरीर की वृद्धि व मेधा व सभी मानव अनुकूल वस्तुओं को, इच्छाओं को यदि कोई मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कहा कि अनेक औषधियों को रसायन के रूप में अनेक औषधियों को सेवन का विधान किया। और ये सारी सेवन करने के बाद में उन औषधियों के वर्णन के बाद में भी महर्षि चरक कहते हैं आचार को, चरित्र को परम रसायन कहा। ये बड़ी बात है कि उस परम रसायन को पाने के लिए भौतिकी रसायन से भी परे हमको प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि वह सभी रसायनों में भी सर्वोत्तम है। इसीलिए जीवन के वस्तुतः हम यदि इसको समझना चाहते हैं तो जीवन के सभी जो उत्तम कर्म हैं वही तो आचार हैं। जो जीवन के उत्तम कर्म ही हमारे लिए परम रसायन है। सदाचार से बढ़ कर के हम कहीं पर भी किसी चीज़ को, किसी औषधि से भी बढ़ कर के सदाचार है। इसलिए जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, सद्विचार और उसके लिए जो उपाय हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारे शास्त्र हैं, इसी की तो बात करते हैं। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है वो दुनिया के अंदर वैभवशाली संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि जितना जीवन के संदर्भ में, जितना आचार और व्यवहार के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये इस दुनिया में अन्यत्र कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जीवन में जो परम सात्विकी जो अवस्था है, परम सात्विकी अवस्था जिसको सदाचार से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको पाने का साधन क्या है? सदाचार को कैसे प्राप्त करें? एक तो स्वाध्याय से, लोगों के उपदेश से, गुरुजनों के आप्त वचनों के कथन से। दूसरा जो प्रबल साधन है तो वह योग मार्ग है। योग साधना के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो योग साधना के निरंतर अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही योग का संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है।